लाल जोड़े में हुआ तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार, हुई पंचतत्व में विलीन। मामा ने दी मुखाग्नि, अंतिम संस्कार के वक्त मां हुई बेहोश। भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन की कीमत तय, प्राइवेट अस्पतालों के लिए 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों के लिए 325 रुपए। जातीय गणना को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार का एक्सीडेंट, पत्नी, बेटा और बहू भी घायल। कांग्रेस सरकार ने किसी किसान की जमीन नहीं ली, बीजेपी सफेद झूठ बोल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला। सलमान खुर्शीद को अपना इलाज कराना चाहिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। सभी पार्षद मिलकर दिल्ली की बेहतरी के काम करेंगे, बीजेपी मेयर पद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने कही बड़ी बात। बीजेपी पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है, आप सांसद संजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। 865 विवादित गांवों की जमीन को महाराष्ट्र में मिलाएगी शिंदे सरकार, विधानसभा में बिना विरोध पास हुआ प्रस्ताव। भगवान से किसी की तुलना करना गलत, सपा गुंडों और माफियों को पल्लवित करती है, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला। बीएसएफ जवान की हत्या में 7 आरोपी गिरफ्तार, बेटी की वीडियो का विरोध करने पर ली थी जान। सत्ता में रहने वालों को संविधान का पालन करना चाहिए, भ्रष्टाचारी थर-थर कांप रहे हैं, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया। बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे यूपी निकाय चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनाया फैसला। गैर गांधी नेताओं के लिए कांग्रेस में सम्मान नहीं, नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मुझ पर जानलेवा हमला किया गया और मुझे आतंकवादी कहा गया, कश्मीरी छात्र ने दी एएमयू में हुए हमले की जानकारी। कश्मीरी छात्रों पर घटना के बाद असुरक्षा का भाव, लिखित में नहीं मिली कोई शिकायत। एडीएम सिटी मीनू राणा ने कही एएमयू विवाद पर बड़ी बात। यूपी के बुलंदशहर में 20 परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म, बीजेपी विधायक की मौजूदगी में 100 से अधिक लोगों की हुई घर वापसी। बच्चों को सुबह जल्दी जगाने के लिए मंदिर मस्जिद के स्पीकर का उपयोग हो, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कही बड़ी बात। दिल्ली बीजेपी ने तय किए मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के उम्मीदवार, मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम हुआ तय, डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी लड़ेंगे चुनाव। कुछ वकील ही कमाते हैं करोड़ों, कुछ वकीलों को काम ही नहीं मिलता, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में बोले कानून मंत्री किरेन रिजिजू, जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिलना चाहिए।